हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अजय शर्मा। तो आज हम लोगों ने प्लान किया है म्यूजियम घूमने का। उसको फ़ोन किया था, म्यूजियम चलते हैं। तो अभी वो तैयार हो रहा है, तो अब दोस्त के घर चलते हैं और फिर वहां से चलते हैं म्यूजियम। तो दोस्तों मिलते हैं अभी दोस्त के घर पे। तो दोस्तों अभी दोस्त के घर पे आ चुके हैं और यहाँ से हम दोनों बाइक से जाने वाले हैं। तो अब बाइक से स्टार्ट होते हैं और दोनों म्यूजियम चलते हैं, फिर मिलते हैं रास्ते में। तो दोस्तों दोस्त के घर से बाइक पर अपन निकल चुके हैं म्यूजियम जाने के लिए। तो अब म्यूजियम का रास्ता ज़्यादा दूर का बचा नहीं है, काफ़ी नज़दीक में म्यूजियम है। तो मैं आप लोगों को अब म्यूजियम का आसपास का व्यू दिखा दें ताकि आप लोग भी कभी इस म्यूजियम में आना चाहो, शिखर के म्यूजियम में। तो रानी सती के पास में ये म्यूजियम है। जैसे अपन लोग स्टेडियम तक चलते हैं तो उसी रास्ते में आपको ये म्यूजियम मिल जाएगा। तो मैं आपको आसपास का व्यू दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि म्यूजियम किस साइड है। उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरी जो खो जाते। तो हूँ खड़ा किस सोच में पड़ा था, कैसे जी रहा था मैं दीवाना। चुपके से आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना। अखा मिलया भी नहीं, गला मुखिया भी नहीं, मेरी सारी उम्र तेनू नवा। तो दोस्तों अब अपन म्यूजियम के पास आ चुके हैं और ये आपको जो गेट दिखाई दे रहा है ये म्यूजियम का गेट है। तो अब लोग म्यूजियम के अंदर एंटर करते हैं और गाड़ी को पार्क करते हैं, फिर चलते हैं अपन म्यूजियम के अंदर। तो मैं आप लोगों को कंप्लीटली व्यू दिखाऊंगा कि म्यूजियम के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है पुराने समय की। तो अपन गाड़ी को पार्क कर देते हैं और फिर चलते हैं अंदर। फाइनली अब हम म्यूजियम पहुँच चुके हैं और म्यूजियम के अंदर में टिकट्स भी ले ली है। अब तो अब साइड में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी पुराने समय की। तो अब चलते हैं, मैं आपको म्यूजियम की एक एक चीज़ दिखा देता हूँ, लोगों को ये दिखा देता हूँ। देखो अलग अलग यहाँ पर पिक्चर्स दिखा रखी है। जैसे ये पिक्चर दिखा रखी है सूरजमल स्मारक की, यहाँ पे दिखा रखी है रानी बाग जो जयपुर का है। अब यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का रत्नेश्वर मंदिर, ये खेतड़ी झुंझुनू का जनाना महल। आप देखो आराम से इनके व्यूज़ देख लीजिए। तिजारा अलवर का गुम्बद है बरतरी, और यहाँ पर है जो भरतपुर का किला है। अब इसके साइड में आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये अलवर की महारानी की छतरी है, ये फतेहर्ज का गुम्बद है जो अलवर के अंदर है, और ये बयाना का भरतपुर के अंदर। तो ये केवल फ़ोटो दिखा रखी है यहाँ पर। तो आगे की साइड चलते हैं। देखो आगे की साइड आते हैं तो यहाँ पर पुराने समय के अंदर या आजकल अपन देखते हैं कि अलग अलग जो कठपुतली के खेल चलते हैं, तो उस टाइप के ही यहाँ पर कुछ दिखा रखे हैं। तो मैं आपको ऊपर से भी एक व्यू दिखा देता हूँ, देख लीजिए। देखो ये अलग अलग टाइप के व्यू है जिसमें चरखा भी रखा हुआ है, और अलग अलग इनके देखो साइड के अंदर चूड़ी वगैरह ये चीज़ें भी हैं। इस साइड भी एक कठपुतली आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये अलग अलग है यहाँ पर। अब आगे के साइड चलते हैं तो मैं आपको ना अलग अलग जो ड्रेसेज होती है वो दिखा देता हूँ। काफ़ी अलग अलग ड्रेसेज यहाँ पर दिखा रखी है। तो इन ड्रेसेज का ये है कि पुराने समय में इन ड्रेसेज को यूज़ किया जाता था या अलग अलग रूप में बनाया जाता था। आगे साइड दिखा देता हूँ। तो ये देखो एक इमेज यहाँ पे भी दिखा रखी है कि ये इमेज में आपको बताया जा रहा है कि पहले किस टाइम पे कशीदाकारी होती थी। जैसे असम के अंदर अपन देखते हैं या राजस्थान के अंदर भी, तो पुराने समय में इस टाइप का होता था। अब शेखावाटी के अंदर जो घाघरे की अलग अलग वेरिएशन पाए जाते हैं, स्कर्ट जिसे कहा जाता है वो है। तो इसके अलग अलग इमेजेस है। देखो पुराने समय के अंदर जो पंखी होती थी उसकी एक इमेज है, ये देखो। अब अलग अलग टाइप के जो घाघरे होते हैं उनकी इमेजेस है, इनकी अलग अलग आकृति है। यहाँ पर पुराने समय की जो चटाई है हाथ की बनी हुई, वो ये भी कुछ घाघरा है अलग अलग टाइप के। तो इन सभी के अलग अलग टाइप को यहाँ दिखाया गया है। देखिए सामने भी है, साइड में भी है। तो काफ़ी सारे अलग अलग वेरिएंट्स है, वेराइटीज़। अब आगे की साइड चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो अब देखो आपको कुछ तीर कमान वगैरह ये दिखाते हैं जो लड़ाई वगैरह में काम आते थे। तो यहाँ पे कुछ तीर वगैरह दिखा रखे हैं। यहाँ पर भाला है, ढाल है। तो ये अलग अलग कुछ चक्कूज भी है अलग अलग टाइप्स के। अब देखो यहाँ पे पुराने समय के अंदर यूज़ होने वाली तोप, इस तोप को पहले के समय में यूज़ किया जाता था। अब कुछ टाइप है तलवार के, ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे कुछ तलवारें दिखा रखी है। अब देखो और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक राजा जब लड़ाई होती थी तो लड़ाई के अंदर पहनने में काम आता था।
देखो ये एक हेलमेट दिखा रखा है, ये शोल्डर के लिए है, ये पैरों के लिए, पहले समय में जो गोला फेंका जाता था ये वो है, ये उसके चेस्ट पर पहनने वाला है, ये फुट पर, ये हैंड पर पहनने वाला, ये भी एक गोला है और ये भी एक हेलमेट है। तो काफ़ी सारी चीज़ें दिखा रखी है। अब और भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो लड़ाई के समय में यूज़ होती थी, ये हाथों पर पहनने के लिए या फिर जो ढाल होती थी उसके लिए यूज़ होता था। ये भी कुछ तलवारें हैं, ये ढाल दिखा रखी है, यहाँ पे भी एक छोटी सी तोप दिखा रखी है। तो एक आपको स्पेशल आदमी से मिलाते हैं। हाँ भैया, कैसे हो? चुपचाप खड़े हो या लोगों को भी बता रहे हो किधर जाना है? हम दोनों काफ़ी अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दिखा रखी है, तो मैं आप लोगों को और भी अदर चीज़ें दिखा देता हूँ। म्यूजियम के अंदर हमें जो देखने को मिलती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी पुरानी वैरायटी की चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। तो मैं आप लोगों को अब आगे दिखा देता हूँ हमें क्या क्या देखने को मिलता है। दिखा देता हूँ। देखो एक व्यू ऐसा, एक इंसान है जो डिज़ाइन करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक इंसान है जो यहाँ पे कुछ चीज़ें कूट रहा है और ये लेडीज़ यहाँ पे खड़ी है। तो इसका व्यू भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, पूरा ही व्यू। तो मैं आप लोगों को आगे की साइड ले जाता हूँ, देखता हूँ। देखो पुराने समय के जो राजा होते थे उन सभी की पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई गई है। ये शिकर के राव राजा हैं, तो इनकी भी पिक्चर्स है। अब आगे लेकर चलता हूँ तो ये भी शिकर के राव राजा ही है, अलग अलग राजा है, तो इनकी इमेज है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। आगे भी कुछ इमेजेस हमें दिखाई दे रही है, तो इन इमेजेस को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अलग अलग राजस्थान के अंदर अलग अलग चीज़ें होती है, तो अलग अलग जगहों की अलग अलग स्पेशलिटी है। जैसे बीकानेर का जूनागढ़ है, जोधपुर का है, तो अलग अलग जगह की अलग अलग फैसिलिटीज़ है, अलग अलग स्पेशलिटी है। तो इन हर जगहों की अलग अलग पिक्चर्स दिखा रखी है। जैसे जैन मंदिर है बीकानेर का, ये इस जैन मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि इस जैन मंदिर की जो नींव है ये घी से भरी हुई थी। इसके जस्ट पास में ही यहाँ पर अपने बीकानेर के अंदर लक्ष्मीनाथ जी का अच्छा मंदिर है जो संगमरमर का बना हुआ है। इसके जस्ट नीचे ही गौशाला है। तो अलग अलग चीज़ें हमें दिखा रखी है यहाँ पर। जैसे डीडवाना नागौर के अंदर पांड्या माता का मंदिर है, या हुआ पाली के अंदर भी एक मंदिर है, या आनंदपुर कालू पाली के अंदर भी एक मंदिर है। तो काफ़ी अलग अलग है। पुराने समय के अंदर जो बुक्स यूज़ होती थी या इनके बारे में जब रिसर्च किया जाता था, पढ़ा जाता था, तो इन बुक्स का काफ़ी अच्छा नॉलेज हमें मिलता था। अब देखो पुराने समय के अंदर चीज़ें यूज़ होने वाली है, तो इन सभी चीज़ों की इमेजेस यहाँ पे दिखाई गई है। अब आगे चलते हैं तो ये सारी ही ये सजावट की चीज़ें होती थी पहले के समय में, तो उनकी इमेज है। खाना खाने के लिए या फिर चीज़ें के लिए इन चीज़ों का यूज किया जाता पहले के समय में। ये वही चीज़ें हैं जब पहले के, जैसे अपन लोग आजकल कटोरी है, थाली है, इन बाउल्स का यूज़ करते हैं, तो पहले समय में इन चीज़ों का यूज़ किया जाता था। और ये सारी सजावट की चीज़ें हैं। और यहाँ पर अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ हैं अलग अलग साइज़ में। तो मैं आपको एक एक मूर्ति आराम से दिखा देता हूँ। ये लड्डू गोपाल की, ये सारी अलग अलग मूर्तियाँ। तो दोस्तों अब यहाँ तो दोस्तों हमने ऊपर का तो पूरा म्यूज़ियम देख लिया है, तो अब हम नीचे की साइड चलते हैं और नीचे चल के देखते हैं कि म्यूज़ियम में हमें और क्या देखने को मिलता है। क्योंकि ऊपर तो हमें वो चीज़ें देखने मिली जो पुराने समय के थे। अब नीचे के लिए ये बताया जा रहा है कि पुराने समय जो पत्थर यूज होते थे, मूर्तियाँ यूज होती थी, उनके बारे में बताया जाता है। तो अब हम नीचे की साइड चलते हैं, फिर देखते हैं हमें और क्या देखने को मिलता है। तो नीचे आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखो स्टार्टिंग में गणेश जी मूर्ति है। अब इस साइड में तो दोस्तों अब यहाँ साइड में है, तो देखने तो पुराने समय के अंदर आदि मानव की इमेज दिखाई गई कि स्टार्टिंग के अंदर धरती के ऊपर जब पहली बार आदि मानव आए थे तो उनके रहने का तरीका कैसा था, एक दूसरे की हेल्प कैसे करते थे वो। अब देखो आदि मानव समय की पुरानी चीज़ है जिसको ट्रेस मॉडल कहा जाता है। तो ये ट्रेस मॉडल है पुराने समय का। ट्रेस मॉडल का मतलब दोस्तों नॉर्मली यदि लैंग्वेज में आपको बताऊं तो वो होता है जो ज़मीन को खोद के निकाला जाता है, चाहे इसके अंदर पानी हो, चाहे ज़मीन अंदर बनाई जाए, तो अलग अलग चीज़ें। तो आगे साइड चलते हैं, आपको और चीज़ें दिखाता हूँ मैं। देखो आगे और चलते हैं तो ये
छोटी छोटी इमेजेस है जो है ना इनके टुकड़े ही बचे हैं। तो ये चीज़ें पहले के समय में यूज़ होती है, जैसे चूड़ी का कोई टुकड़ा हो गया किसी अदर चीज़ का, यानी पहनने के मटेरियल के लिए। ये चीज़ें सारी मिट्टी की बनी हुई है, तो ये उनके टुकड़े हैं। आगे चलते हैं तो ये देखो अलग अलग मनके हैं जो गले के अंदर पहने जाते थे पहले, जैसे आजकल अपन है ना पेंडल वगैरह पहनते हैं गले के अंदर, तो ये उसी तरह के पेंडल है। ये भी मिट्टी की ही चीज़ें हैं, मगर ये पक्की मिट्टी के हैं। ये देखो ये मटके वगैरह के, मग वगैरह के पहले जो होते थे मिट्टी के, उनके हैं। ये मिट्टी के खिलौने हैं, और आगे भी कुछ मिट्टी के खिलौने दिखते हैं आपको। देखो दोस्तों, अब आगे दिखाऊंगा आपको, तो ये देखो थोड़े से और कुछ चीज़ें हैं मिट्टी की। देखो मिट्टी की, जैसे इस साइड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सभी चीज़ें मिट्टी के अंदर अलग अलग यूज होती थी। तो पुराने समय के अंदर कुछ सिक्के चलते थे अलग अलग मार्क के, तो ये सभी अलग अलग मार्क के ही सिक्के हैं जो पुराने समय के अंदर यूज़ होते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब कोई राजा महाराजा या फिर किसी को उनके समय के अंदर जब ये चीज़ें चलती थी, तो ये उस टाइप के सिक्के हैं। तो आप लोग इन सारे सिक्कों को देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे हमें कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें और मिलती है। तो दोस्तों आप लोगों ने ये देख लिया, तो अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आगे दिखाता हूँ। देखो अब अपन जैसे इस साइड आते हैं तो है ना, यहाँ पर अब पत्थर की मूर्तियाँ स्टार्ट हो गई है। जैसे भगवान की कोई मूर्ति है, ब्रह्मा की है, ये भगवान ईशान की मूर्ति है। अब देखो मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, इस पर साफ तो नहीं पता चलता क्या लिखा हुआ है, मगर पुराने समय के अंदर जो शिलालेख होता था, इसमें लिखा हुआ है कि हर्ष मंदिर का एक शिलालेख है। इसे संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, मगर ये अब नागरी लिपि के अंदर। अब यहाँ पे आते हैं तो रेवंत जो भगवान होते हैं उनकी है, ये संगीत फलक की है, ये नटेश शिव यानी भगवान शिव की अलग अलग डांस करती हुई पोजीशन की है। ये डांस करने की अलग अलग पोजीशन है फीमेल्स की। यहाँ पे एक बड़ी सी मूर्ति दिखाई गई है जो अश्वत्थामा का जब वध किया गया था उस समय की मूर्ति है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे भी संगीत फलक है। ये भी डांस करने की अलग अलग पोजीशन। पुराने समय के अंदर काफ़ी अलग अलग ट्रेडिशन चलते थे अलग अलग, तो इन सभी के अलग अलग ट्रेडिशन। जैसे भगवान शिव की सोते हुए सैया पर, उनकी पिक्चर है। ये नरसिंह वराह अवतार लिया था वैकुंठ, उनकी पिक्चर है। ये पिक्चर नव ग्रह की है। और ये देवी लीलिया होती है जो अलग अलग पार्ट्स में इनकी पिक्चर दिखाई गई है। यहाँ आते हैं तो देखो आपको दोस्तों ये पिक्चर और दिखाई दे रही है। ये दिक्पाल की पिक्चर, दिक्पाल को कहा जाता है, ये डोर के मालिक होते हैं। ये सुर सुंदर की पिक्चर है। ये भैरवी, अपन ने एक नाटक में सुना था कि राग भैरवी है, जैसे को गाना होता है या फिर भैरवी, तो उस टाइप का। ये योगिनी टाइप की, ये अलग अलग पोजीशन है, मगर ये इंसान की पोजीशन की पिक्चर है। तो ये सारी ही चीज़ें, ये सारी कलाकृति अलग अलग हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये कल्प योगिनी पिक्चर आ गई, ये नृत्य योगिनी की आ गई, ये शिव भगवान की पिक्चर अलग अलग साइज़ में, ये भी शिव भगवान की ही इमेज है। ये दिक्पाल जिन्हें इंद्र कहा जाता है, ये भी दिक्पाल है, मगर इन्हें अग्नि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखो भगवान हरिहर की, विष्णु की, गणेश जी की, माता पार्वती की, महिषासुर मर्दिनी की, भगवान विष्णु की अलग अलग इमेजेस यहाँ पे दिखाई गई है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इधर। देखो ये जैन धर्म से जुड़े हुए भगवान हैं, भगवान महावीर स्वामी, यहाँ पे शीतला माता की, ये अलग अलग इमेज है। अब मैं आपको ऋषभ देव की, देखो ऋषभ देव है, यहाँ पे पार्श्वनाथ है, तो पार्श्वनाथ की अलग अलग इमेजेस यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये सभी दिखा देता हूँ मैं आपको साइड बाई साइड। आगे लेकर चलता हूँ तो पार्श्वनाथ की और भी काफ़ी सारी इमेजेस है यहाँ पर, तो ये सभी चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं। तो साइड में चलते देखो पत्थर की कुछ और मूर्तियाँ में यहाँ पे दिखाई देती है। ये सब अलग अलग पोजीशन में अंदर भगवान की अलग अलग पिक्चर्स दिखाई गई है। ये देखो भगवान विष्णु की, पहले के समय में पत्थर से काफ़ी अच्छी डिज़ाइनें होती थी, और इन डिज़ाइनों को देखकर आज भी लगता है कि ये बनाना आज तो नामुमकिन जैसा लगता है, क्योंकि इन डिज़ाइनों को पहले के कारीगर कितने अच्छे ढंग से बनाते थे, और आजकल के कारीगर इन चीज़ों को बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनकी जो साइज़ है, इनकी जो डिज़ाइन है, पत्थर के अंदर एक ही पत्थर को जोड़कर या एक ही पत्थर से इतनी सारी डिज़ाइन बनाना आज काफ़ी ज़्यादा असंभव जैसा लगता है हमें। तो दोस्तों आगे सर चलते हैं, दिखा देता हूँ। देखो अब वो चीज़ें दिखाई देगी हमें जब एक महल या मंदिर बनाया जाता था, तो उनकी अलग अलग साइज होती थी। अब देखो कुछ पिलर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं,
अब ये सारे पिलर्स ही हैं अभी तक। इसको वितान कहा जाता है। ये डोर जैम पे जिसे द्वार शाखा कहा जाता है। ये उदंबर है, ये भी द्वार शाखा ही है। ये भी द्वार शाखा ही, तो द्वार शाखा की काफ़ी डिज़ाइन यहाँ पे दे रखी है। इसको लिंटेल कहते हैं। ये भी द्वार शाखा ही है, मगर इसको डोर जैम कहा जाता है और इसको हिंदी में इसका नाम है प्रेमी युगल। ये पीठ का भाग कहा जाता है इसको। यह पार्ट ऑफ पोडियम, ये भी एक पार्ट ऑफ पोडियम ही है। तो इसके अलग अलग पोडियम के अलग अलग पार्ट्स हैं यहाँ पर। तो देखो ये सारी चीज़ें पोडियम के ही पार्ट्स है। बस दोस्तों, अभी ये है एक म्यूजिकल पैनल। पहले के समय में कैसे ही गाने गाए जाते थे या कैसे ये म्यूजियम अपना एक कॉन्सर्ट चलाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ही बचा है तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखो केसर श्रृंगार इसको कहा जाता है, इसको भद्ररथ कहा जाता है। ये डिज़ाइन देखो दोस्तों, अपन जब साउथ इंडिया के साइड चलते हैं तो वहाँ के मंदिरों में हमें ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये डिज़ाइनें हमें उस साइड ही मिलती है काफ़ी ज़्यादा। तो पुराने समय के अंदर कैसे एक राजा महाराजा रहते थे, ये डिज़ाइन देखकर दोस्तों बाहुबली जैसे सीन की याद आती है। तो ये सभी चीज़ें पुराने समय के अंदर यूज़ होती थी। इसे मूल घंटा कहा जाता है पुराने समय के अंदर। मालूम नहीं इसको कैसे बजाते होंगे, मगर इसका नाम मूल घंटा है। ये स्तंभ शीर्ष है, देखो मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। हेड ऑफ ए पिलर। और ये बचा है जल तरंग। तो दोस्तों, म्यूजियम आके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। पुरानी काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो मैं आप लोगों को सजेशन करता हूँ कि आप लोग यदि पुरानी चीज़ों को शौक़ रखते हो, यहाँ पे ये चीज़ों को देखना चाहते हो, तो मैं आपको सजेशन करता हूँ कि आप म्यूज़ियम ज़रूर आएँ और एक बार यहाँ आके इन चीज़ों को देखें। तो अब मैं आपको इस साइड का बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ कि म्यूजियम को अंदर जैसे आप एंटर करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, डोलना में तेरे नाल।